Hello, good morning, and good evening, good afternoon, wherever you are. Just saying like hello and sorry for keep you waiting because I was awfully busy और मैं आपको shorts में या community में नज़र आ रही थी but I was already busy but you know कि family commitments भी सबसे ज़्यादा priority होती है मेरी YouTube channel ज़रूर है but just like a pastime so I thought like in the uh, by passing of the time I will just create some content for you but I couldn't get some content however I am coming back again मैं वापस आ गई हूँ and अब आपके सामने हूँ और आपको खूबसूरत ख़ज़ां के रंग भी दिखा रही हूँ और हम कहाँ जा रहे हैं हम बोस्टन में मैसाचुसेट्स में जॉन एफ कैनेडी के घर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे वो पैदा हुए थे ये बहुत यादगार जगह है और लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं तो मैंने कहा क्यों ना आपको मैं अपने चैनल पे भी ये दिखा दूँ so let's go and I will not keep you waiting but in the meantime just enjoy the color of falls, the beautiful color of falls which are still right there till November 15 in United States and after that there will be a winter and you cannot have fun of all these colors. So just enjoy and let me know how you like it. पार्किंग करेंगे कुछ मिनट के लिए। कितने प्यारे दरख्त हैं जी जॉन एफ कैनेडी नेशनल हिस्टोरिक साइट बर्थ प्लेस ऑफ अमेरिकाज 35th प्रेसिडेंट ये उनका घर है जहाँ पे जॉन एफ कैनेडी पैदा हुए थे इस घर में पैदा हुए थे जैसे बच्चा है ना छोटा सा इसी तरह जॉन एफ कैनेडी भी पैदा हुए थे ये उनका सारा नेबरहुड है जॉन एफ कैनेडी के आसपास देखें ज़बरदस्त बड़े बड़े खूबसूरत घर और उन्होंने इसको हिस्टोरिक मोमेंट्स बना के रखा हुआ है देखें ये सारा ये घर है उसके नेबरहुड ये हैं जॉन एफ कैनेडी ठीक है आपको अगर याद हो तो ये वो घर है जिसके बाहर हम खड़े हैं ये देखें ये इनका घर है पूरा प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स 35th यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हे जॉन एफ कैनेडी का ये याद होगा बड़े मशहूर प्रेसिडेंट थे ये उनका बर्थ प्लेस है ठीक है ये बच्चा एक रो रहा है जैसे यह जॉन एफ कैनेडी भी कभी तो ये एंट्रेंस है इनकी ये देखें इससे ठीक है और ये हम आए हैं ये देखें ऐसे कभी जॉन एफ कैनेडी भी खड़े देखते होंगे अपने घर में से जब वो छोटे से थे ये विंडोज़ हैं और ये देखें कैसी ब्रिक्स इस्तेमाल होती थी पहले अब तो काफ़ी चेंज हो गई हैं चीज़ें A nice place to raise a family. ये जॉन एफ कैनेडी है अपने मामा पापा के साथ आ रही हूँ ठीक है मेमोरी एंड मेमोरियल ये विज़िटर सेंटर बनाया हुआ है इन्होंने कि आप नीचे जा सकते हैं क्योंकि ये बैक साइड है सारे घर की ये विज़िटर सेंटर क्रिएट किया है इन्होंने ये देखिए इस घर की जॉन ये बैक साइड है ये यहाँ से अब हम नीचे जा रहे हैं
यहाँ पे लोग आते हैं देखने, तो आए आप भी चल रहे मेरे साथ। शूट ड्रेसेस ही नहीं बांधे मैंने जल्दी में, तो आए चलते हैं अंदर। So until 4 o'clock, we just have our half-hour guided tour. So we have one more, and then from 4 to 5, we do our open house, which is self-guided. Okay. Let's see what time is it? Yes, so I just need to get a couple of tickets. Okay. Let me see it. If you Sure. just wait. So depending on the size. Yeah, 60 here. हमने टिकट्स खरीदी थी और इसका ये थोड़ा सा पार्ट दिखा रही हूँ कि ये सोवेनियर शॉप है। इनकी बायोग्राफीज वगैरह भी यहाँ पे हम परचेज़ करने लगे थे टिकट्स, क्योंकि टिकट्स के बगैर जो है एंट्रेंस नहीं थी। और फिर हमें कहा गया कि आप 4 o'clock तक वेट करें, क्योंकि जब ऑलरेडी लोग अंदर होते हैं तो थोड़ा सा लोगों को वो बाहर वेट करवाते हैं, ताकि एक ग्रुप आ जाए तो फिर दूसरा ग्रुप जाता है। ये उन्होंने थोड़ी सी सोवेनियर शॉप बनाई हुई थी उनकी मेमोरी में, जिसमें इनकी मिसेस, उनकी मदर और उनकी तमाम ऑटोबायोग्राफीज़ उनके हवाले से चीज़ें थी। और ये हम बैक साइड से जा रहे हैं, मैं आपको भी दिखाती हूँ। That's Brooklyn dollars. Yeah. Their first son was born. So this right here is Joseph Patrick Kennedy Jr., their eldest, and he is standing with his younger brother Jack, their second son, and they're about 5 and 3 years old, respectively, in this photo. It was taken Easter Sunday, 1920, and they're actually standing right about in the front corner of this yard, right around where that hedge meets the fence, and they are facing in this direction. And there was actually a pretty point, but also to show their growing wealth and status as well. So this is 51 Abbotsford Road, and this they would have their next 3 children in this home and then move out around 1927. So you might have noticed in the front yard of the home, the town of Brookline approached the woman who was living in this house. It was privately owned at the time, and they asked her if she allows them. And she starts to get a lot of people knocking on her front door, people being very interested, seeing where the president was born. But then on November 25th, people came to gather around the home where he was born to mourn President Kennedy's assassination. And his mother, his family saw this, realized that the house was very, family was living here. Wow. Yes. So his mom came in and did all that after losing her son. Right. Yep. Yep. Does the name? अब हम इनके घर के अंदर जा रहे हैं, जॉन एफ केनेडी। Thank you. Please feel free to ask. Started over here. So as we go through the house, about 20% of the items that you'll see are original through Mrs. Kennedy in 1914, then returned to the home later. Yeah, so it's usually the larger or more sentimental items that they kind of held on to over the 45 years that they weren't living here that they then returned to the home. And under the window here, a lot of people notice there is a very small table. The house roughly represents 19, still remember, it's not, It's still not like mourned that, in a right. lot of ways, yeah. Yeah. I mean, my parents were immigrants and my mom was in Colombia and cried. I mean, I don't know, she cried. Yeah, when my mom was in Japan and she cried. I remember that I was little, like, why are you crying? Yeah. I mean, I wasn't, but, Yeah. you know, but like, yeah. As I'm talking, I will go ahead and get started with the room over to the right in this doorway here, around the corner bed, which is the further one from you, and that is the original bed. ये जॉन एफ केनेडी इस कमरे में पैदा हुए थे। वाह, पुरानी तस्वीरें देख। After the children were born, they would have been moved into this room right here, the nursery. So this is the room that Jack shared with his older brother in 1917. So Joe Jr., being the older brother, he slept in that bed, and Jack would have been in the white Like a bassinet bathroom. that you see in there. That was used by all 9 of the Kennedy children and JFK's own 2 children as well. So definitely Cupboard. a family heirloom. ये वार्डरोब है, देखा। On the second floor, there are a lot of back row in the very center of that picture. And he was the captain of the team because he said, if you can't be captain, then don't play. And then in this gold frame right here, there is. तो
तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि इतनी ये देखें छोटा सा बेड, उनकी नर्सरी, उनके 4 बच्चे थे जो यहाँ पे पैदा हुए और यहाँ पे पले बढ़े और उनकी मदर ने इसी सेटअप में उनको परवरिश किया और उसके बाद ये लोग बड़े घर में जो कि नेबरहुड में ही था। ये लोग काफ़ी रिच फैमिली, उस ज़माने के रिच फैमिली के ताल्लुक़ रखते थे। बहरहाल उनके फिर भी घर में देखें कि घर का सेटअप और ये वो सब क्रॉकरी वगैरह वैसे ही मौजूद है। और इनके जो हैं तमाम फैमिली ये देखिए ये जैसे ये सिंक जैसे हम कहते हैं और यहाँ पे ये कोयले भी पड़े हुए थे। इनकी मदर जो है उनकी लास्ट में उन्होंने ऑडियो भी सुनाई थी क्योंकि ये घर उन्होंने दे दिया है गवर्नमेंट को कि ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत रिच थे। इनके काफ़ी घर बाद में भी थे, अभी भी इनकी फैमिली के लोग पॉलिटिक्स में भी हैं। ये भी बहुत पॉलिटिक्स में थे लेकिन ये बीमार भी रहते थे, इनको डिसीज़ भी थी लेकिन इनको असैसिनेट कर दिया गया था। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ आपको मालूम है कि जब इंसान शामिल होता है तो फिर इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। जॉन एफ कैनेडी 1917 में पैदा हुए थे और 1963 में असैसिनेट किया गया था सिर्फ 46 ईयर्स की एज में। वो 35th प्रेसिडेंट थे और यंगेस्ट वन प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के। उनकी कब्र वर्जीनिया आर्लिंगटन सिमेट्री में है और वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। वैसे वो अमेरिकन नहीं थे बट आयरिश थे क्योंकि उनके एंसेस्टर्स जो थे वो सारे आबा अजदाद आयरिश ही थे। उनके 4 बच्चे हैं और कैनेडी फैमिली जो है वो ब्रुकलाइन मैसाचुसेट्स में ये घर है उनका। और ये देखें लिफ्ट लगाई हुई है कि जो लोग जहाँ पर आते हैं इनका घर देखने उनके लिए ये लिफ्ट का भी है कि छोटी सी लिफ्ट लगाई है, व्हील चेयर के साथ वो नीचे जा सकते हैं। इसके अलावा ये जो इनका है डिस्पाइट के ये बहुत प्रिविलेज इनका यूथ था लेकिन उनको चाइल्डहुड से कुछ बीमारियां भी थी जो कि बाद में उनकी ज़िंदगी में भी सही नहीं रख सकी उनको। बहरहाल ही born in this house upstairs bedroom जो आपने देखा and he was a second son to his parents and they didn't know that he will be a president। क्योंकि किसको मालूम कि छोटे से घर में पैदा होने वाला बच्चा कल को प्रेसिडेंट भी बन सकता है। His parents moved in this house after their marriage। वो 1914 में जब उनकी शादी हुई थी तब इस घर में ये लोग यानी जॉन एफ कैनेडी के वालिदैन यहाँ शिफ्ट हुए थे। एंड ही born in the twin bed near the window जो कि मैंने आपको दिखाई थी, वहीं पे पैदा हुए। और आपने उनके रोब्स भी देखे होंगे जो क्रिश्चियनिटी के रोब्स होते हैं वो पहनते हैं। ये जॉन एफ कैनेडी का नेबरहुड है, बिल्कुल मोहल्ला है और काफ़ी मिलियंस के घर हैं। जॉन एफ कैनेडी का जो घर मैंने दिखाया है उसकी मालियत उस ज़माने में $2000 बनती थी जो कि अब 3 मिलियन डॉलर से भी अबव है। ये जो घर आप देख रहे हैं इसी वजह से महंगे हैं कि इनकी एक ख़ासियत है कि ये जॉन एफ कैनेडी का नेबरहुड है। और अभी भी इस घर के साथ आगे जाएं तो उनका एक और घर भी है लेकिन वो उन्होंने गवर्नमेंट को ये नहीं कहा कि उनको यादगार के तौर पे बनाया जाए। और ये इनकी मदर ने इनकी बहुत ऐसे परवरिश की जैसे पुराने ज़माने में माएँ होती हैं, रिसोर्सेज नहीं होते, जैसे घर में पैदा हुए और घर में ही सारा कुछ इनकी तरबियत, इनकी वैक्सीनेशंस के रिकॉर्ड रखे हुए हैं। ऊपर भी एक कमरा था लेकिन वहाँ पे वो पहले उनकी मेड्स रहा करती थी और फिर उन्होंने इसको रेनोवेट नहीं किया हुआ इसलिए हम ऊपर नहीं जा सके। अब हम उनके यहाँ पे नेबर में ही फिर रहे हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो घर आपको लग रहे हैं खूबसूरत मटेरियल इसलिए कह सकती हूँ कि ये पुराने तर्ज के बने हुए हैं बट दे आर लाइक क्वाइट एक्सपेंसिव। कैनेडी फैमिली ब्रुकलाइन मैसाचुसेट्स में इनके तमाम बच्चे हार्वर्ड ग्रेजुएट हैं जो कि बहुत ज़्यादा उस ज़माने में अमीर और लोग ही पढ़ा करते थे और बहुत ज़हीन लोग होते थे और ज़हीन बच्चे थे और ये प्रिविलेज्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। और इन्होंने इनकी फैमिली ने अच्छा खासा जो है पैसा भी कमाया भी और लगाया भी। और ये एक समझ सकते हैं कि सोने का चम्मच लेके जो बच्चे पैदा होते हैं उस तरह से ये बच्चे थे। और इसके अलावा इस फैमिली के साथ ट्रेजिडीज़ भी बहुत हुई हैं, असैसिनेशंस भी हुई हैं, इनके अपने बच्चे भी उनकी डेथ्स भी हुई हैं, कुछ स्टिल बॉर्न थे, कुछ मतलब इतना इन पूरी फैमिली के साथ और इनकी फिर के साथ काफ़ी ट्रेजिडीज़ भी होती रही हैं जो कि आप जब पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि जॉन एफ कैनेडी एक अच्छे सदर थे। लेकिन ये जब हम उनके घर गए, बॉस्टन में हम आए हुए थे, हमने कहा क्यों ना इधर जाया जाए। तो तारीख़ को अगर आप देखा जाए तो ये लोग कैसे संभाल के रखते हैं
और उस घर के अंदर हम फिर रहे थे और वो इतना फैसिनेट कर रहा था कि वही बर्तन, वही चूल्हा, वही हांडी, वही कपड़े, वही बिस्तर, वही चादरें, एवरीथिंग इज़ राइट देयर। सो आई होप सो यू लाइक इट। एंड हम बॉस्टन के आगे जा रहे हैं, अभी हम कैम्ब्रिज सिटी जाएंगे। मेरे आने वाले व्लॉग्स बहुत ज़बरदस्त हैं जो कि मैंने कैम्ब्रिज सिटी में बनाए हैं और बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस पे भी मैं गई हूँ। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट यू कैन see all the things which I try to capture and I'm trying to do the voice over थोड़ा सा